स्वागत है वैष्णवी तिवारी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रयनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकार्णिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलान्त्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चानलगनं श्रीगुरुरणदिप्रद मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो कृष्णवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु दे पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरानते तद्वै मे विशतो मानसे राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातवित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बरः पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुर्धरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नने। वृंदावन शोभन नहीं नंद गाव गाँव बंसी वट वट नहीं कृष्ण नाम नाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। पात पात पर राधिका कण कण पर घनश्याम अंकित है जिस भूमि पर
वह श्री वृंदावन धाम। मनमोहन की मोहिनी राधे जू का रास, नहीं मिलेंगे स्वर्ग में, है केवल ब्रज के पास। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग बानी। परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, परम ब्रह्म सर्व सामर्थ श्री बांके बिहारी लाल एवं उनकी वाङ्मयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए, पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए, अनंत अनंत भागवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, यहाँ समुपस्थित आदरगण विप्रगण धर्म धर्म बंधु भाई बहने, आप सभी के हृदय में बसे सिया राम को प्रणाम करते हुए आज की कथा का हम श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव, भगवान ने किस प्रकार समुद्र मंथन करवाया और कौन कौन से रत्न समुद्र से निकले हैं? कृपा हमें यह भी बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करके वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने देवराज इंद्र को देखा, तो भगवान की जो प्रसादी माला थी उन्हें उन्होंने भेंट की। परंतु इंद्र अपने ऐश्वर्य में था, वह अंधा हो चुका था अपने ऐश्वर्य में। उसने वह माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने भी वह माला को अपनी सूंड से निकालकर पैरों से कुचलने लगा। यह सब जब दुर्वासा ऋषि ने देखा तो उन्हें बहुत ही क्रोध आ गया। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, जा, तुझे अपने ऐश्वर्य पर बहुत ही अभिमान है ना, बहुत घमंड है, जल्द ही तेरा ऐश्वर्य च्युत हो जाएगा। यह बात जब दैत्यराज बलि को पता चली तो उसने दैत्यों के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराने का त्रैलोक्य में अपना राज्य जमा लिया। दुखी देवता भगवान नारायण के पास गए। तब भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, तुम सभी दैत्यों का सहारा ले लो। अरियो अपि हि संध्या सती कार्यार्थ गौरवे, अहि मूषक वद देवा यर्थस्य पदवी गते। देवताओं, अपना काम बनाने के लिए ना शत्रुओं से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। काम निकल जाने के बाद भले उनका त्याग कर देना चाहिए। देवता काम होने के बाद मही अहिमूषक का न्याय कर देना चाहिए। तब देवताओं ने भगवान श्री हरि से पूछा, यह अहिमूषक न्याय क्या है? तब भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, एक सपेरा था, उसने अपनी पिटारी में कुछ हफ्तों से एक सांप को बंद करके रखा था। एक दिन उस पिटारी में कहीं से एक चूहा घुस गया। चूहे को देखा तो सांप ने कहा, मामा जी, यह सपेरा बहुत दुष्ट है, हम दोनों को मारकर खा जाएगा। कई दिनों से मुझे बंद करके रखा है और कुछ खाने के लिए भी नहीं देता, इसलिए तुम अपने नुकीले दांत से इस पिटारी को काट दो, जिससे हम दोनों बाहर आ जाएं। चूहे ने कहा,
तुम हमारे शत्रु हो, बाहर निकलकर हमें ही खा जाओगे तो? तब सांप ने कहा, मैंने व्रत रखा है, अब मैं चूहे या इत्यादि नहीं खाता। चूहा सांप की बात में आ गया और उसने वह पिटारी काट दिया। सबसे पहले सांप बाहर निकल आया। उसके बाद जब चूहा आया तो सांप ने उसे खा लिया और अपनी भूख भी मिटा ली और उस पिटारी से मुक्त भी हो गया। देवताओं, तुम भी इसी प्रकार असुरों से मित्रता करो, उनका सहारा ले लो। मंद्रांचल पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी नाग को नीति बनाओ, अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करो, क्योंकि क्रोध करने से कुछ नहीं होगा, शांति से सब काम हो जाता है। भगवान की बात मानकर देवता दैत्य राजबलि के पास गए और दैत्यों से मित्रता करके अमृत प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। देवता और दैत्यों ने मिलकर मंदरांचल पर्वत को उखाड़ दिया, परंतु समुद्र तक ले जाने में असहाय हो गए। तो देवताओं ने भगवान का स्मरण किया। उसी समय गरुड़ पर सवार होकर अजित भगवान रूप रूप धारण करके आए। बोले अजित भगवान की जय। उन्होंने एक हाथ से मंदरांचल पर्वत को उठाया और सागर में स्थापित कर दिया। देवता और असुर दोनों वासुकी नाग के पास गए और अमृत देने का लालच देकर वासुकी नाग को मंदरांचल की मथानी बनने के लिए मना लिए। जब वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई तो देवता सर्वप्रथम मुख पकड़कर खड़े हो गए। दैत्यों ने जब यह देखा तो कहने लगे, सांप का जो पूंछ वाला भाग है वह अशुभ होता है और हमारा जन्म उच्च कुल में हुआ है। बड़ी बड़ी मिसालें हमने कायम की है, इसलिए हम पूंछ वाले भाग को नहीं पकड़ेंगे। दैत्यों के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने मुख को छोड़ दिया और पूंछ की ओर आ गए और दैत्यों ने मुख की ओर पकड़ लिया। जब समुद्र मंथन हुआ तो भार के अधिकता के कारण मंदरांचल पर्वत पृथ्वी पर धंसने लगी। उस समय भगवान नारायण कच्छप अवतार लेकर कच्छप अवतार कर भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। देवता और दैत्यों ने मंदरांचल पर्वत को उठा हुआ देखा तो मंथन करने लगे। भगवान नारायण असुरों में आसुरी शक्ति के रूप में, देवताओं में देव शक्ति के रूप में और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रविष्ट हो गया। वासुकी नाग से विष रूपी ज्वाला निकलने लगी, जिससे अनेकों दैत्य झुलस गए अर्थात मूर्छित हो गए। उसी समय भगवान की प्रेरणा से मंद मंद छोटे छोटे कण मेघ बरसने लगे। देवता और दैत्य अपनी शक्ति लगाकर, अपना पूरा बल लगाकर मंथन करने लगे। सर्वप्रथम
हे देवों के देव महादेव, आप प्राणियों की रक्षा करने के लिए यह विष यह विष का कुछ कीजिए, अन्यथा यह त्रिलोकी को दहन कर देगा। इससे हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके शरण में आए हैं। तब भगवान शंकर ने प्राणियों की इस घट प्राणियों की इस दुख को देखा, तो माता पार्वती से आज्ञा लेकर उस हलाहल नाम के विष को अपनी हथेली पर रखा और पान करने लगे। कुछ समय पश्चात माता पार्वती ने सोचा, कहीं यह उदर में जाके विष का विकार न कर दे। माता पार्वती प्रार्थना करने लगी कि स्वामी, आप इस विष का पान न कीजिए। तब भगवान शंकर ने उसे अपने गले पर ही रोक लिया, जिससे भगवान शंकर का गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ भगवान की जय। विष पीते समय भगवान की हथेली से जो एक दो बूंद पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर विष गिरा, उसे सांप, बिच्छू और औषधियों ने ग्रहण किया, जिससे वे भी विषैले बन गए। पुनः समुद्र मंथन हुआ, उससे अब की बार एक कामधेनु गाय निकली, जिसके दूध, घी आदि यज्ञ में यज्ञ के लिए ऋषियों को प्रदान की गई। फिर उच्च श्रवः घोड़ा निकला, जो दैत्यराज बलि ने रख लिया। ऐरावत नाम की एक हाथी निकली, जिसे इंद्र ने ग्रहण किया, और जो कौस्तुभ मणि निकली, वह भगवान नारायण के पास चली गई, और वृक्ष एक पारिजात का वृक्ष स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला हुआ। उसके पश्चात साक्षात माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की जय। आज का वक्तव्य हम यही समाप्त करते हैं और एक भजन संकीर्तन करते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। ये तो बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर ही जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है।
जिसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो। कभी माखन खाने की, कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है, राधे राधे। अभी वैष्णवी जी का वक्तव्य चल रहा था। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा तैयारी है वैष्णवी जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। हमारे झा जी भी जुड़े हैं, आगे मार्गदर्शन करेंगे, वाजपेयी जी। वैष्णवी जी बहुत बढ़िया आपने बोला और जो है बड़े भावपूर्ण सुनाया। गुरुवर की कृपा आप पर बनी रहे, बस यही हम सबकी आशा है कि बहुत सुंदर आप वक्तव्य दे रही हैं। ऐसे ही हम लोग सुनते रहें आपके वक्तव्य को। गुरु की कृपा बनी रहे आप पर। बहुत अच्छा।